तो जनकपुर की ओर विश्वामित्र जी लेकर के चले हैं प्रभु को। रास्ते में अहिल्या मिली है। बिल्कुल सुनसान आश्रम है, सन्नाटा, सुनसान, सन्नाटा और शांति अलग चीज है। सन्नाटा अलग बात है और शांति अलग बात है। कभी कभी कहीं बहुत सन्नाटा होता है लेकिन शांति नहीं होती है, और कहीं कहीं सन्नाटा तो नहीं होता लेकिन शांति बहुत होती है। भैया उस शिला को देख करके भगवान ने पूछ लिया गुरुदेव से कि प्रभु ये कौन शिला है? गुरुदेव ने बताया, गौतम नारी सापवस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये बेचारी जड़ हो गई है। क्यों जड़ हो गई गुरुदेव? ये बोले शापवश। किसका शाप लग गया? बोले जिसकी इसने सेवा की उसी का शाप लग गया। अब बात बड़ी विचित्र है। दरवेश क्या नहीं देते, सिर्फ बद्दुआ नहीं देते, तो फिर ये शाप कहां से आया? जब बद्दुआ नहीं देते तो फिर शाप कहां से आ गया? समझिएगा साहब, दरवेश क्या नहीं देते। ये अपने जो आश्रित रहता है उसको चैतन्य करने का, सचमुच सच्चे अर्थों में चेतन करने का, अथवा उसका इलाज करने का एक उनका अनूठा तरीका है। ठीक है ना? गौतम के आश्रित रहती थी, शरणागत थी, सेवा करती थी, सेविका थी। कौन? बोला करो। अहिल्या। इतने दिन सेवा करी, इतने दिन सेवा। यहां के लोग दो दो गांव चलकर छोड़ देते हैं। जरा सी बात पर बरसों के रिश्ते तोड़ देते हैं। ऐसा हम संसार की दृष्टि से देखेंगे, हम भौतिक धरातल की दृष्टि देखेंगे तो तुमको ये बात सच सी लगती होगी, लेकिन इस जगह पे ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। गौतम ऋषि ने अहिल्या का त्याग नहीं किया, त्याग पत्र नहीं दिया, तलाक नहीं दी और बद्दुआ भी नहीं दी, और प्यारेओं में तो ये कहूंगा कि शाप भी नहीं दिया। दुनिया की दृष्टि में देखने को कठोर व्यवहार तो किया है, लेकिन शाप नहीं है। तो फिर कैसे समझे ये शाप नहीं है? तो क्या हुआ? गौतम लगता है कि शाप दे दिया, लेकिन ध्यान रखना, कभी कभी चाहे परमात्मा हो चाहे कोई महात्मा हो, लगता है दंड देता हुआ सा, लेकिन वो बुलाने के लिए कुछ ऐसा व्यवहार करता है अपने पास, है ना? राम जी ने कहा लखन से कि लइयवा बाण है। सुग्रीव बहुत बदमाश हो गया,
पावा राजकोषपुर नारी सुग्रीव सुध मोर बिसारी। समझिएगा, जब कोई आश्रित व्यक्ति, जब कोई सेवक, जब अपने आराध्य की, अपने स्वामी की, अपने सदगुरु की स्मृति को छोड़ करके किसी और स्मृति में फंस जाता है, किसी और के चिंतन में लग जाता है, किसी और की सेवा में लग जाता है मन से, तो फिर वो उसको अपने पास बुलाने के लिए ही दंड का विधान करता है कि तू ऐसे नहीं आएगा। मैंने बहुत तुझे बुलाने की कोशिश की, मुझे बहुत तुझे अपनाने की कोशिश की, और मैंने क्या नहीं दिया तुझे? अहिल्या को कौन सा सुख था जो गौतम ने नहीं दिया हो? है? काम की पूर्ति की, है? धर्म की पूर्ति की, अर्थ की पूर्ति की, और अंतिम में मोक्ष की भी तैयारी कर ही रहे थे। चारों पुरुषार्थ और धरती पे इसके अलावा है क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सबकी पूर्ति करी, और था क्या? लेकिन इतने पर भी वह गौतम को छोड़ करके इंद्र को स्वीकार कर लेती है। वो कहे भले ही कि मुझसे गलती हो गई, धोखा हुआ। धोखा होना अलग बात है प्यारे, और अपने साथ में जानबूझ के धोखा करना अलग बात है, हैं? जानबूझ के भी अनजान बनते हैं हम लोग। ठीक है, मिठाई का डिब्बा भी संग लाया 100 रुपये। अरे यार संक्रांति है, तिल के लड्डू लाया होगा। संक्रांति को दान पुण्य करना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बात होती है संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति आज है ना? ठीक है, आई। और आज हमने कह सॉल मांगी, देखो तो सही क्या। आइए, तो ये गौतम है ना, गौतम साहब अद्भुत महापुरुष है। इसने पहले अपने पूरा प्यार लुटा दिया, अपना पूरा हृदय उड़ेल दिया, अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी मैंने एक दिन एक दृष्टि का नाम लिया था कि मालिक सब कुछ दे दे, उसके बाद में भी मन न भरे, फिर भी इधर उधर दृष्टि चली जाए। यह भी एक दृष्टि है, यह भी एक वृत्ति है। उस वृत्ति का नाम तो मैं आज नहीं लूंगा, क्योंकि मैं अहिल्या जैसी देवी के लिए उस वृत्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ अंशों में वो वृत्ति रही है, कुछ अंशों में वो वृत्ति इसलिए रही है कि प्यारे हो, जन्म जन्म के संस्कार इस मन में पड़े रहते हैं। और जब जैसे बीज पड़ा है धरती में, हर चीज का खरतुआ बथुआ बेशक परा जाने क्या क्या, और जब वर्षा होती है तो वो उपज जाते हैं। और फिर अहिल्या की तो बात छोड़ो, मुनि हूं हृदय का नरबापुरे, मुनि हूं हृदय। मुनियों के हृदय में भी उपज जाते हैं, फिर बेचारी अहिल्या क्या करे। लेकिन तलाक नहीं करी गौतम ने, किया क्या? उन्होंने जिस धरातल पर थे तो उन्होंने सोचा कि मैं इसके पास में रह करके इसका सुधार न कर सका, इसके पास रह करके इसके मन को न भर सका, तो फिर जरा दूर जाकर के देखूं, शायद मन भर जाए। तो दूरी बना ली। लेकिन ये कह गए, चिंता मत करना, जिस दिन परमात्मा तुझे स्पर्श कर देगा, कोई महात्मा तेरी पर दृष्टि डाल देगा, अथवा तू अपने मन से परमात्मा को और महात्मा को छू लेगी, है ना, उस दिन पुनः मेरे पास आ जाएगी। फिर वो अपने पति के पास में ही गई है। ये हमारी बुद्धि ही तो है अहिल्या, ये जड़ हो जाती है जब चतुराई करती है अपने मालिक के साथ, अपने परमात्मा के साथ,
श्रृण्वन अपि न श्रृण्वती, पश्यन् अपि न पश्यति, देख करके भी अनदेखा कर देती है, समझ करके भी ना समझ बन जाती है, अपने अंदर की वासनाओं की पूर्ति करने के लिए, है ना। लेकिन दरवेश क्या नहीं देते, सिर्फ बदवा नहीं देते। कोई गौतम, कोई महात्मा, कोई महापुरुष प्यारे जब तुमको डांटता हो, फटकारता हो, कोई शाप देता हुआ सा लगता हो, तो समझना तुम्हें बहुत प्यार करता है। नहीं तो प्यार नहीं करेगा ना, तो फिर वो समझ जाएगा कि डर है संबंधों के टूट जाने का, इसलिए हम हर वक्त मशवरा नहीं देते। यदि अपनापन हट जाएगा तो मशवरा ही नहीं देगा, साहब सलाह भी नहीं देगा। और जब अपनापन प्रगाढ़ होगा तो वो जो उस पर जितनी भी सामर्थ्य होगी, साम दाम दंड भेद, वो तुमको अपने पास बुलाने की कोशिश करेगा, हैं? अपने पास रखने की। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तुम शरीर से उसके पास दिखो, ये जरूरी नहीं है, हा? क्योंकि किसी के पास रहने के बहुत तरीके होते हैं, हा? बहुत से लोग कथा में बैठे होते हैं शरीर से, लेकिन मन शरीर में नहीं होता, कथा में नहीं होता, मन तो कहीं और होता है। तो कथा में थोड़ी बैठा है, वो तो कहीं और बैठा है ना। तू मेरे पास रह करके भी दूरी बना के देख, है? तू मेरे पास रह करके भी, यानी शरीर से दूरी बनाते हुए भी मेरे पास रहना सीख ले। शरीर से दूरी बना करके भी तू मेरे पास रह करके भी दूरी बना के देख, यूं भी तो अपना सब्र जरा आजमा के देख। अहिल्या में और गौतम में दूरी हुई है साहब, हैं? लेकिन वो दूरी भी दूरी के लिए नहीं है, दूरी नजदीकी के लिए है। अरे भैया ओ, सीधी सी बात है, हमारे बड़े बूढ़े बैठे, इन्होंने शायद वो चलाए हो पुर, आए राम, है? मैंने पुर तो नहीं देखे न चलाए हैं, लेकिन मेरे गांव में कभी कभी कुआं खुदते हुए मैंने देखा। कुआं खुदता है ना, मेरे गुरुदेव थे रामानंद जी, उनके उसमें एक बार कुआं खुद रहा था। तो कुआं खोदते हैं तो नीचे से आता है जो जिसमें मट्टी भर के आती है, तो वहां एक आदमी बैठा रहता है, रस्सी खींचने वाले खींच के ले जाते हैं गिर्री पे होकर के, है ना। तो जब वो आता है ना, जो भी जिसमें मट्टी भर के आती है, कहीं छबरा बांध लेते हैं, कहीं कतना बांध लेते हैं, कहीं कोई पला, है ना, बांध लेते हैं। तो उसमें जब वो आता है ऊपर, तो वहां बैठा हुआ चिल्लाता है कि आए राम, क्या कहता है, आए राम। और वो उसे अपनी तरफ खींचने से पहले एक काम करता है, सीधा नहीं खींच लेता अपनी तरफ, वो थोड़ा सा हल्का सा झटका देता है दूसरी तरफ, उधर। समझ में आ रही सबके? हाँ, थोड़ा सा उसे दूसरी तरफ झटका देता, अपनी तरफ नहीं। क्या उसने उधर जो झटका दिया, क्या उस मिट्टी के पला को फेंकने के लिए, दूर करने के लिए, फैलाने के लिए दिया? हाँ, अपने दिल के पास बुलाने के लिए, अपने नजदीक लाने के लिए। उसे पता है कि ये सीधा इधर करूं तो आता नहीं है, ये छबरा है ही ऐसा है, ये तब ही आता है जब धक्का दे ऊपर लंकू, है तब जो उल्लंकू आवे, उधर धक्का दिया जाता है, दूरी बनाई जाती है पहले, फिर वो दूरी नजदीकी में परिवर्तित हो जाती है साहब। गौतम से दूरी हुई अहिल्या की। भैया लेकिन ध्यान रखना, लक्षण ओझल होने पाए,
अच्छा, उन्होंने जड़ता का शाप क्यों दे दिया अहिल्या को? इसलिए दिया जड़ता का शाप कि ये अहिल्या है ना, ये जो बुद्धि है ना, बहुत ज्यादा अपना 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 ज्यादा चलाती थी, अपना प्रयोग ज्यादा करती थी। अहिल्या अपनी बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करती है। तो बोले तेरी चालाकियां, तेरी चतुराइयां, तेरा ये ज्ञान, तेरी होशियारियां जब तक तू चेतन रहेगी तब तक करती रहेगी, इसलिए तेरा जड़ होना जरूरी है। हाँ? जड़ता का मतलब जानते हो? चेतनता का मतलब होता है भौतिक, थोड़े मोटे अर्थों में आप कहूं, जड़ जो वस्तु होती है उसमें अपने आप कुछ भी करने धरने की क्षमता नहीं होती। उसे जहां उठाओ वहां से उठ जाएगी और जहां रख दो वहां रखी रहेगी। यानी जड़ता का मतलब है कि अपनी तरफ से कुछ भी उसमें करना धरना नहीं होता। जिसके आश्रित है वो जो कराना चाहे बस वही करती है? जैसे भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां जो थी, उनमें से 8 पटरानियां थी। ठीक है? उन 8 पटरानियों के अलावा इन सबसे ज्यादा भगवान को प्यार था, इन सबसे ज्यादा वो पटरानियों की गिनती में भी नहीं आई। पता है आपको? बोलो। हाँ, अरे वाह, पुराने श्रोता बैठे हैं। हाँ? उसने तो कभी ये भी गिनती कराने की कोशिश न की कि मुझे भी कोई नाम दिया जाए, मुझे भी कोई गिनती में लाया जाए। और पता है, जब वृंदावन से भगवान अपनी प्रेम की लीलाओं को बंद करके कर्तव्य के मार्ग पर जाना चाह रहे थे ना, तब सबने तो भगवान को रोकने की कोशिश की, 2 ने रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। एक तो राधा जी और एक भगवान की बांसुरी। इन 2 ने भगवान से बिल्कुल रोकने की कोई, ये बांसुरी जो भगवान की थी ना, वो थी तो चेतन अवतार थी वो, लेकिन जड़ बन के रहती थी। क्यों? उसे पता था कि भगवान के चरणों में जितना जड़ बन के रहेंगे ना, उतना ही भगवान ज्यादा प्यार करेंगे, और जितना बुद्धिमान बन के रहेंगे उतना हो सकता है भगवान कहीं दूर न फेंक दें। वंशी कोई जड़ नहीं थी। कभी आप मथुरा वृंदावन जाते हो तो जो वंशी थी ना, उसने फिर अवतार लिया एक महापुरुष का, और वो अवतार कहां पे लिया? मथुरा से पहले बाद पड़ता है, बाद के पास में एक मंदिर है, हित हरिवंश। क्या? हित हरिवंश। कभी आप जाएं तो दर्शन करें। उस वंशरी ने, उस बांसुरी ने फिर वहां पे अवतार लिया, और उस महापुरुष ने फिर पूरी दुनिया में फिर से कथाएं सुनाई। बांसुरी भी कथा ही सुनाती थी, हैं? और महापुरुष का अवतार लेकर के फिर उसने कथाएं सुनाई। तो ये स्वयं चेतन होते हुए भी जड़ बन के रही, और बहुत से लोग जड़ों होते हुए भी चेतन का दिखावा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो अच्छे गंभीर महापुरुष होते हैं ना, वो होते तो बहुत योग्य हैं, बहुत गंभीर हैं, बहुत तेज हैं, लेकिन उन्हें तेजपना अच्छा नहीं लगता, इसलिए बहुत भोले बन के रहते हैं, बहुत जड़ बन के रहते हैं। लोकम जड़वत आचरित, लोकम जड़वत आचरित। भरत जी कोई जड़ थोड़ी थे, लेकिन ऐसे पागल की तरह रहते थे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? जड़ भरत पड़ गया। तो ध्यान रखना, जिसका सच्चा समर्पण, सच्ची श्रद्धा, सच्चा भाव, वो कभी गिनती में भी नहीं आना चाहता। हाँ? वह कभी अपना एंट्री भी नहीं कराना चाहता कि मेरी एंट्री करो आप अपने उसमें दरबार में, ना। तो ये ज्यादा अपनी बुद्धि का प्रयोग करती थी,
ज्यादा होशियारी दिखाती थी, इसलिए भगवान इसके मालिक ने इलाज किया है, इस दरवेश ने, इस महापुरुष ने इलाज किया है। इलाज सफल हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी बात मान ली। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। बात मान ली, और वो बात जब मानी तो पुनः अपने उसी के पास में पहुंच गई जहां उसका मालिक था। ये यज्ञ सफल हुआ। भगवान का यज्ञ कराने का क्या मतलब है? सफल कराने का क्या मतलब है? जो बिछुड़े हुए हैं उन्हें तू मिला जा। जो बिछुड़े हुए हैं उन्हें तू मिला जा। जो सोए पड़े हैं उन्हें तू जगा जा। सदा प्रेम के गीत गाता चला जा। सदा प्रेम के गीत गाता चला जा। भैया ये यज्ञ सफल हुआ। आगे बढ़े हैं प्रभु।